देशवासियों और संसारवासियों, आज हम दो महान शहीद जो पिता पुत्र हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इनका नाम है भाई सुबेग सिंह और पुत्र का नाम है शहबाज सिंह। भाई जो सुबेग सिंह है ये लाहौर के पास में गांव है, झंबर या झूंबर भी कहते हैं, उस गांव का रहने वाला था। यह लाहौर में ठेकेदारी का काम करता था, जैसे कि खाने की चीज़ें लानी है फ़ौज के लिए या दूसरों के लिए भी। यह लाहौर में बहुत ज़्यादा हरमन प्यारा था। हिंदू मुसलमान सब इससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यह बहुत सच्चा आदमी था और विद्वान बहुत था। ये फारसी, पंजाबी, उर्दू सबका बहुत अच्छा विद्वान था। तो 1726 में जब ज़करिया खान लाहौर का सूबेदार बना तो उस समय इसका शहबाज सुबेग सिंह से वास्ता पड़ा। तो ये बड़ा इससे मुतासर हुआ और उसने देखा कि सुबेग सिंह बहुत विद्वान है, ये फ़ारसी सब कुछ जानता है और बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है, लोग इसको बड़ा अच्छा समझते हैं। तो उसने इसको लाहौर का कोतवाल बना दिया। बाद में सिखों के साथ में जब उसका टाकरा हुआ, एक बार जब भाई तारू सिंह को ये ज़करिया खान ले आया था कि भाई तारू सिंह का ये इल्ज़ाम था कि वो सिखों को, जो बागी सिख हैं, उनको खाना खिलाता है, तो उसकी वो मुसलमान बनाने की कोशिश की भी नहीं बना, तो वो बाल काटने लगे, बाल नहीं काट पाए, तो उसके खोपड़ी उतार दी मोची से लेकर रंबी से और उसको एक बाहर फेंक दिया। बाहर मुसलमान और सिखों सारों ने, मुसलमान हिंदुओं सारों ने बहुत जो है इसका दुख प्रकट किया। वो एक धर्मशाला में लेकर इसकी मरहम पट्टी की और इसकी माता भी यहाँ आई, वो बेहोशी हालत में था। तो क्या हुआ कि जो ज़करिया खान था उसको पेशाब बंद हो गया। तो जब उसके हेल्थकारों ने कहा कि आप उससे माफ़ी मांगें, आपने जुल्म किया है, तो जब उसके पास गए, भाई तारू सिंह के पास गए, तो भाई तारू सिंह ने कहा मैं कौन होता हूँ, आप सिखों के पास जाओ। तो सिखों के पास में यही भाई जो सुबेग सिंह है ये गया। तो उन्होंने कहा कि इसके सिर में अगर भाई तारू सिंह के सिर का जूता उसमें मारा जाए तो उसको पेशाब आएगा। ऐसा ही किया गया, उसको पेशाब आने लगा और ये इसको जूता मारते रहे। उसी की वजह से 20-21 दिन के बाद में ये ज़करिया खान मर गया, क्योंकि ज़करिया खान ने कहा था इससे तारू सिंह से कि मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। बोले कि बाल नहीं मैं काटने दूंगा। तो बोला मैं अपने जूते से तुम्हारे बालों को उड़ा दूंगा। तो तारू सिंह को गुस्सा आया, बोला कि तू का जूता मारेगा, मैं तेरे सिर में जूता मार के तो उसको खुदा की कचहरी में लेके जाऊंगा। तो उसके वहाँ के सख्त हुए, इसकी जूतों से वो मर गया। तो जब भाई सुबेग सिंह को पकड़ा है, भाई सुबेग सिंह यहाँ काम करता है और वो कई बार सिखों से काम पड़ता है तो चला जाता है। सिखों ने उन दिनों में नाकाबंदी कर रखी थी लाहौर की, क्योंकि उन्होंने एक भाई तारा सिंह था उसको उन्होंने मार दिया था। वहाँ पर उसको फौज काफ़ी सिपाही भेजे थे, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से। वो सिखों को इसके पास जो बागी सिख थे आते थे। तो इन्होंने सुबह ही सोचा कि सुबह जल्दी ही उसको हमला करके उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हर सिखों को अपने पास हथियार रखना जरूरी है। तो वहाँ वो तारा सिंह जो अपने उसका बाड़ा था बाहर निकला, तो इससे मुकाबला हो गया, वहाँ गोली भी चल गई। तो सिख इकट्ठे जो 5-10 सिख थे उन्होंने बहुत मुकाबला किया, यहाँ तक कि तारा सिंह ने ही अपने बल्लम से कई जो सिपाही थे उनको शहीद किया। और अंधेरा था, जब वो देखा कि ये अकेला ही हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने गोली चला दी। जब गोली चली है, इसके गोली भी लगी है, ये फिर भी लड़ता रहा, तो सिख और आगे जो अंदर थे 5-10 जाने, और उन्होंने मुकाबला किया। ये सैकड़ों के हिसाब से ये 2-4 थे, इन्होंने बहुत मारे और आगे सारे शहीद हो गए। तो सिखों का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। जो सिख जंगलों में थे उन्होंने सोचा कि तारा सिंह का कोई खास कसूर नहीं था, उन्होंने लाहौर की नाकाबंदी कर दी, आर्थिक नाकाबंदी। तो ये बड़ा परेशान हुए ज़करिया खान, 6-7 साल नाकाबंदी रही। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने भाई सुबेग सिंह से कहा था कि जाओ तुम उनसे समझौता कर लो, तो हम उनको क्या कहते हैं, जागीर दे देते हैं और नवाबी दे देते हैं और 1 लाख रुपए देते हैं। तो पहले तो वो माने नहीं सिख, तो लेकिन वह जब सुबेग सिंह गया तो बोले कि हम नवाबी इनसे ऐसे खैरात में नहीं लेंगे, हम खुद, हमारी ये ज़मीन है पंजाब की, हिंदुस्तान से, ये बाहर से आए हैं, हम खुद कब्जा करेंगे। सिखों में बड़ा गैरत थी,
लेकिन जब उन्हें ज़्यादा कहा तो एक नवाब जो कपूर सिंह था, कपूर सिंह शायद फैजलपुरिया, वो सेवादार था, वो पंखा जल रहा था संगत के ऊपर में, हाथ का पंखा होता है, और वहाँ जो घोड़ों की लीद है उसको फेंकता, सेवा करता था। तो सारे उसको पर ध्यान गया, तो किसी ने माना नहीं, बोले कि कपूर सिंह को बना दो। तो जयकारे बुला लिए, तो कपूर सिंह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि देखो मुझे ये काम नहीं देना था, चलो फिर भी अगर आपने दे दिया है तो, लेकिन ये जो घोड़ों की लीद है ये मैं काम करता रहूँगा, ये मुझसे नहीं, ये सेवा मुझसे नहीं लेनी है, और ये पंखा की जो सेवा करता हूँ ये भी करता रहूँगा। सारे मान गए। उसको अब नवाब कपूर सिंह कहने लगे। लेकिन वो 5-7 साल चला, जकरिया खान के साथ फिर भी ये मनमुटाव होने लगा। तो ये ऐसा हुआ, उस समय फिर ये भाई तारू सिंह को पकड़ा है। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो शहबाज सिंह सुबेग सिंह है, जो सुबेग सिंह है, इसके एक ही पुत्र था, 1730 में पैदा हुआ था, और बहुत ही सुंदर था और बड़ा पढ़ाई में होशियार था। ये अपने गांव में एक मौलवी के पास पढ़ता था और बहुत ज़्यादा होशियार था, दिनों में ही सब कुछ सीख गया। मुसलमान धर्मों के, अपने धर्म क्या है, मुसलमान धर्म के बारे में जानता था। मौलवी को बड़ा अच्छा लगा। मौलवी की लड़की जवान थी, मौलवी ने सोचा कि इसके साथ की शादी कर ली जाए। मौलवी ने उससे कहा कि अगर आप मेरी लड़की के साथ शादी कर लें, आप मुसलमान बन जाएं, मैं आपको बहुत बड़े ओहदे पे लगा दूंगा। तो इसके पास तो ये तो घर में इनके यहाँ शिक्षा दी जाती थी सिक्की की, तो ये नहीं माना। तो इन्होंने, मौलवी ने इसको वहाँ हाकम के पास पकड़ा दिया, और इल्ज़ाम ये लगा दिया कि इसने जो अपने मुसलमान धर्म है, हमारे इमाम हैं, हज़रत मोहम्मद है, उसका अपमान किया है। यही इल्ज़ाम लगाते थे, यही इल्ज़ाम इन्होंने हकीकत राय के ऊपर भी लगाया था। ये झूठ बोलते थे बहुत ज़्यादा, इनके जो मौलवी वगैरह थे। तो फिर उसको उन्होंने जकरिया खान के पास भेज दिया। जकरिया खान ने, उसको पता लगा कि सुबेग सिंह का ये लड़का है, उन्होंने सुबेग सिंह को पकड़ लिया। और उस समय जकरिया खान नहीं था। जकरिया खान जो है स्वर्गवास हो गया था जब भाई तारू सिंह को अपना जख्मी हालत में थे तो उसके जूता के साथ में मारते थे, तो वो 1745 में जकरिया खान स्वर्गवास हो गया था। अब याहिया खान बैठा था। याहिया खान 1745 के बाद में था, ये 1748 की बात है। तो 1748 को पहले इसको पकड़ा था। एक साल तो ये अंदर रहा, भाई शहबाज सिंह। फिर सुबेग सिंह को पकड़ लिया, इनको फिर कहा गया मुसलमान बन जाएं, ये बने नहीं। फिर उनको कहा कि फतवा दे दिया काजी ने कि इनको चरखी ऊपर चढ़ा दिया जाए। चरखड़ी या चरखड़ी कैसी होती है, चरखा जैसी होती है, और उसमें बड़ी ऊंची होती है, लगभग 6-7 फुट ऊंची होती है। उसमें दांतें लगी होती हैं, वो गोल होती है। उसके ऊपर आदमी को कस के बांध देते हैं। 2 चरखी हैं, जब आपस में चलती हैं तो उसके बीच में जब आदमी आता है, उसको बंधा होता है, तो उसके जो होते हैं बड़े बड़े दांतें लगे होते हैं, तो वो आदमी की बूटियाँ निकाल देते थे। तो इस तरह से ये चरखी जो है, इन्होंने चरखियाँ से बना रखी थी, जैसे कोल्हू होता है ना, इस तरह के वो होती है। 2 आदमी उसको चलाते हैं। तो इन दोनों को कह दिया कि आप चरखियों पे चढ़ा दो। तो दोनों को चरखियों पे चढ़ाया, हाँ जी, पहले बाप को, फिर बेटे को, और दोनों को इकट्ठों को मुड़ के फिर चरखी चलाई। ये खून में नहाए अपने से, और ये पाठ करते रहे। चरखी काफ़ी गेड़े देने के बाद इनको इस तरह से शहीद किया गया। ये बात 1748 की है। ये महान जो सपूत थे अपना शहबाज सिंह, सुबेग सिंह, इन्होंने धर्म जो इस्लाम नहीं कबूल किया। बोले कि हम दूसरे धर्म क्यों कबूल करें, जब हमारे पास अपना धर्म है। तो बोले हम तो आपको नहीं बनाते हैं, आपके साथ जो धक्का नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये जो है उस समय बड़ा जुल्म हो रहा था सिखों के ऊपर, हाँ जी। लेकिन कोई भी सिख जो है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता था। तो ये जो मैं बहुत संक्षेप में सुनाया है, कहाँ है तो इसकी बहुत लंबी कहानी है सुबेग सिंह की और शहबाज सिंह की। शहबाज सिंह की उम्र उसमें 17-18 साल की थी, लेकिन उसको अलग अलग करके भी कहा गया कि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊँगा, लेकिन वो कहा गया नहीं, मैं अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इस तरह से तो मैं इसमें काफ़ी मेरी कमियाँ रह गई होंगी, क्योंकि संक्षेप में यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो बनाना ज़रा आपको सुनना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अगर मेरी सब गलतियाँ हों और मुझे कोई त्रुटि रहेगी हो सुनाने में, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और सबको मेरा प्रणाम है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह।